प्रिय विद्यार्थीगण, आप सबों को आपके YouTube चैनल उपेंद्र मैथमेटिक्स में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, ये चैप्टर मैं लेकर आया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस आप लोगों के लिए, खास करके उन विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा ये लाभदायक है। इस चैप्टर SSC GD वाले और RRC ग्रुप डी वाले जितने भी विद्यार्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं रेलवे का और SSC GD का, वे सभी इस वीडियो को देखें और अधिक से अधिक लाभ उठाएं। आइए देखिए प्रॉफिट एंड लॉस। शुरुआत करते हैं आज का ये सेशन। ध्यान दीजिएगा, आप अपने अपने कॉपी कलम लेकर के और वहाँ हेडिंग लगा दीजिएगा प्रॉफिट एंड लॉस। बस ये क्या है, एक रिवीजन है आप सबों के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब होता है लाभ और हानि। लाभ और हानि और लाभ और हानि चैप्टर जैसे हम पढ़ते हैं तो इसमें कुछ कुछ टर्म्स ऐसे हैं जिसको जानना जरूरी होता है, जैसे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य इसको हम लोग कहते हैं। बस 2 मिनट में ये क्लियर हो जाएगा। दूसरा होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब होता है विक्रय मूल्य। तीसरा होता है लाभ अर्थात प्रॉफिट। चौथा हानि लॉस। और लाभ से बनता है प्रॉफिट परसेंट और हानि से बनता है लॉस परसेंट। ये कैसे बनता है ये जरा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। जब कोई वस्तु को हम ज्यादा में खरीदते हैं और उसको जब कोई वस्तु को हम कम में खरीदते हैं, कम में खरीद करके ज्यादा में बेचते हैं। सीपी का मतलब यहाँ कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, और एसपी का मतलब यहाँ हो गया आपका सेलिंग प्राइस। ये बात समझ में आ गया। अब जरा ध्यान देना है कि सीपी से अर्थात कॉस्ट प्राइस से एसपी क्या है, बड़ा है, तो यहाँ प्रॉफिट होगा, और जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट बराबर होगा एसपी माइनस सीपी। फिर अगर हम प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना चाहेंगे तो प्रॉफिट परसेंट जो होता है वो सीपी पे डिपेंड करता है, इसलिए बटे में सीपी लिखा जाता है गुणे 100। ये तो पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन हो गया कि सपोज कीजिए कि खरीदा गया है ज्यादा में और बेचा गया है कम में, तो ऐसे हालात में लॉस होता है, और लॉस के केस में सीपी कॉस्ट प्राइस बड़ा हो जाता है, उसमें से हम एसपी को माइनस करते हैं, और लॉस परसेंट फाइंड करने में लॉस बटे सीपी और ये गुना 100 होता है। तो आप समझ गए कि ये इसका बेसिक फॉर्मूला है जिसके बारे में हम लोग को जानना था। आइए आपको बताते हैं कुछ मूलभूत चीजें जिसे समझ करके आपको जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस हैं उसको बनानी है। जैसे मैं आपसे कह दूं कि कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति 400 रुपये में कोई सामान को खरीदा, तो आप यहां तुरंत समझ जाइएगा कि 100% में उस 100% का वैल्यू है 400 रुपया। अगर मैं कह दूं कि कोई भी व्यक्ति जो है 500 रुपये में एक घड़ी खरीदी, मतलब सीधा आपको ये दिमाग लड़ाना है कि ये जो सीपी है, सीपी हमेशा परसेंट में 100% होता है, इसलिए 100% का वैल्यू हो गया 400 रुपये। 100% का वैल्यू हो गया यहां 500 रुपये। अगर मैं कह दूं कि कोई व्यक्ति 10,000 में एक मोबाइल खरीदा है, इसका मतलब समझना है कि 100% का वैल्यू 10,000 है। और हां, अगर मैं ऐसा कह दूं कि वह किसी वस्तु, मतलब जो वस्तु 400 में खरीदे गए थे, है ना, ये 400 में खरीदे गए थे, उसको 20% लाभ पर बेच दिया, तो ये समझिएगा कि 120% इसका एसपी हो गया, और 20% इसमें हम मिला देंगे, 10% 40 और 20% 80 हो गए, मतलब 480 रुपये में बेच दी। ये बातें आपको मैं बताऊंगा, बिल्कुल बारीकी से, ध्यान चिंता ना करें। अगर मैं कहूं कि 10% लाभ पर ये 500 की वस्तु को बेच दी गई, तो 10% लाभ जैसे ही कह दिया मतलब 110% का वैल्यू हो गया, और 110% का वैल्यू कितने हो जाएंगे, 10% होगा, एक जीरो हटाएंगे 50, 550 रुपये बनेंगे इसके।
इसी प्रकार से हम कहते हैं कि ये जो मोबाइल खरीदा गया था 10,000 में, उसको 20% लाभ पर बेच दिया गया, मतलब 20% जैसे ही लाभ हो गया, मतलब एसपी का जो प्रतिशत वैल्यू हो गया वो 120 हो गया। और यहाँ 10% का वैल्यू 1,000 होता है, 20% का वैल्यू 2,000 होगा। तो 10,000 में 2,000 जुट जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 12,000। तो ये चीज आपको समझना है, इसी के सहारे आपको कैलकुलेशन करना है। ये तो पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन ये समझने का कोशिश कीजिए आप कि अगर कोई कह देता है कि 20% का लाभ लेकर, 20% का लाभ लेकर, मतलब वो 120 की बातें कर रहा है, 20% का लाभ लेकर कोई भी आदमी किसी वस्तु को 600 रुपए में बेच देता है ना। इसको कैसे बोला जाता है? 20% का लाभ लेकर, 20% का लाभ लेकर 600 रुपये में कोई वस्तु को बेचा गया, वस्तु को बेचा गया, है ना। 20% का लाभ लेकर 600 रुपये में कोई वस्तु को बेचा गया। अगर इस प्रकार की बातें कही जाती है, इसका मतलब है कि जितने दाम होंगे उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे एसपी। ये एसपी का ओरिजिनल वैल्यू हो गया, ये एसपी का क्या हो जाएगा? ये एसपी का ओरिजिनल वैल्यू हो गया 600, और ये एसपी का परसेंट का वैल्यू हो गया 120। ये हो गया पहला। अगर हम दूसरा बात कह दें कि 30% का लाभ लेकर 650 रुपये में कोई वस्तु बेची गई या कोई वस्तु बेचा गया, कोई वस्तु बेची गई, कोई वस्तु बेची गई कर लीजिए। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहां हम लोग क्या लिखेंगे? 650 रुपया ओरिजिनल वैल्यू हो गया, जिसको हम ऊपर रखेंगे। ये सब कैलकुलेशन का एक फंडा सिखा रहे हैं। और नीचे 130 लिखेंगे, क्यों? क्योंकि 100% में तो आपने खरीदा ही था, और 30% और ऊपर से लाभ लिया, मतलब 650 अपॉन 130 होगा। आइए, अगर मैं कह दूं तीसरे नंबर का सवाल कि 20% का लाभ लेकर, 20% का लाभ लेकर एक मोबाइल को 1200 रुपये में बेचा गया, 1200 रुपये में बेचा गया। 20% का लाभ लेकर एक मोबाइल को 1200 में बेचा गया, तो 1200 कहां लिखाएगा? ऊपर लिखाएगा। अब 20% का लाभ मतलब 100 में इसको जोड़ दीजिए, 120 नीचे लिखाएगा। ये दिमाग में रखना है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कैलकुलेशन का एक पार्ट है ना। समझ रहे हैं ना बात को? अगर हम ऐसा कह दें कि 30% का हानि करके, 30% का हानि करके किसी वस्तु को 30% का हानि करके किसी वस्तु को 140 रुपये में बेचा गया। एकदम ध्यान देना आपको, 140 रुपये में बेचा गया, एकदम आराम से। तो 30% का हानि लेकर 140 में बेचा गया, तो 140 ऊपर। 30% का हानि जब कह दिया, तब एक काम कीजिए, 100 में इस 30 को घटा लीजिए, नीचे लिखाएगा 70। तो मैं कह रहा हूं कि जब हानि की बात हो तो 100 में से घटा के नीचे लिखना है, जब लाभ की बात हो तो 100 में जोड़ करके लिखना है। क्या यहां तक बात समझ में आ गया? तो आप कहेंगे यस सर, यहां तक बिल्कुल बात समझ में आ गई। चलिए, अगर ये चीज आप समझ गए तब चलो मैं क्वेश्चन पे चलता हूं और वहां जाकर के इन सारी चीजों को सॉल्व करता हूं, है ना। इससे पहले देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 1 कहता है अधिक क्रय मूल्य 80 रुपया है, ऊपरी व्यय, यह ध्यान दीजिए, अगर किसी चीज को आप 80 रुपये में खरीद लिए और 20 रुपया ऊपरी व्यय लगा रहे हैं, ऊपरी व्यय लगाने का मतलब है कि ओवरहेड आप खर्च कर रहे हैं उस पर, तो इसका मतलब 80 रुपये में खरीद करके 20 रुपये उस पर और खर्चा कर रहे हैं, मतलब जो आपका हो गया वो 80 रुपया और 20 रुपया टोटल कितने बन गए? 100 रुपये हो गए। और उसको 120 रुपये में आप बेच पा रहे हो, मतलब जो उसका एसपी हो गया वो 120 रुपये हो गए। एकदम ध्यान दीजिएगा और गौर से समझने का कोशिश कीजिए। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई 100 रुपये का सामान आप 20 रुपये में बेच रहे हो, 120 रुपये में बेच रहे हो, सॉरी,
तो आपको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है, 20 का। और मैंने कहा था कि प्रश्न में जब लाभ प्रतिशत पूछा जाए, तो मैंने कहा था कि लाभ प्रतिशत जब पूछा जाए, लाभ प्रतिशत जब पूछा जाए, तो पिछले पेज में चले जाइएगा, लिखा हुआ है कि ऊपर लिखेंगे लाभ और नीचे लिखेंगे सीपी कॉस्ट प्राइस और 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 लिखाएगा, गुना क्या होगा 100, ये 100 से कट गया, आपका आंसर आ गया 20%। किसी वस्तु को 80 रुपए में खरीद कर 20 रुपए उस पर और खर्च किए गए, मतलब टोटल उस वस्तु का जो मूल्य हो गया वो हो गया आपका 100 रुपया। फिर कहता है उसी वस्तु को 120 रुपए में बेच दिया गया। तो जब उसी वस्तु को 120 रुपए में बेच दिया गया, दैट मीन्स कि 100 रुपए में खरीदा और 120 में बेचा, 20 का लाभ, कितने में 20 का लाभ, 100 में, गुने 100, आंसर आ गया। आइए दोस्तों फटाफट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति ने अपनी पुरानी टाइप की मशीन को 1200 रुपए में खरीदी और उस पर मरम्मत के लिए 200 रुपए लगाया। मैं आपसे पूछता हूं, 1200 में खरीदा और 200 रुपए एक्स्ट्रा लगाया, मतलब उसके जो टोटल सीपी हो गए वो 1400 रुपए हो गए। फिर कहता है उसको 1680 रुपये में, 1680 रुपये में बेच दिया। आप मुझे बताइए कितने का लाभ हुआ। तो आप कहेंगे सर 80 इधर हो गया और 600 में 400 गया, 280, 280 रुपये का लाभ हुआ। और सवाल में पूछा जा रहा है उसका लाभ प्रतिशत बताइए। मैंने कहा था कि लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ को ऊपर लिखना है और जो कॉस्ट प्राइस आपका है 1400 उसको नीचे लिखना है, गुना क्या करना है 100, आपका आंसर तैयार है। 14 दूनी 28, 0, अर्थात 20% का प्रॉफिट हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ए में, और यही इस प्रश्न का उत्तर हो गया। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपए में खरीदता है और 15% की हानि पर बेच देता है। देखिए अभी अभी मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बताया कि कोई व्यक्ति एक साइकिल को 1400 रुपए में खरीदता है और उसको 15% की हानि पर बेचता है। अब हानि पर बेचा है उसको, यानी कि 1400 रुपया में खरीद करके और उसको जो है हानि पर बेच रहा है। कितने पे हानि पे बेच रहा है, तो आप कहेंगे 15% की हानि पे बेच रहा है, मतलब 100% का कोई सामान था, 15% नुकसान करके बेच रहा है, मतलब वो बेच रहा है 85% में, और इसी 85% का वैल्यू आपको चाहिए। लेकिन भाई ये 1400 रुपये में खरीदा तो ये कितना वैल्यू था, तो ये था 100% का वैल्यू था, ये था 100% का वैल्यू। और आपको निकालने हैं 85%, तो प्रतिशत प्रतिशत तो उड़ जाता है, कट जाता है, इसीलिए मैंने पिछले पेज में प्रतिशत लिखा ही नहीं, क्योंकि परसेंट परसेंट को तो कट जाना है। यहां से डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल हो गया, 85 गुने आप 14 कर दीजिए, आपका आंसर तैयार है। 5 चौके 20, 2 बचे, 8 चौक 32 और 2 34 हो गए, यहाँ 85 हो जाएगा। 0 5 4 9 8 3 11, यानी कि आप कह सकते हो कि 1190 रुपये में उस वस्तु को बेचा गया, यानी कि 1400 रुपये में खरीद करके 1190 में कोई व्यक्ति वस्तु को बेचता है तो लॉस ही होगा। मतलब कितना में बेचा, 1190 में, यही इस प्रश्न का उत्तर हो गया जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। एक वस्तु का क्रय मूल्य 122 रुपया है, 56% लाभ लेता है और वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। एक बात मुझे बताइए, ये 122 रुपये जो आपका आया है वो 122 रुपये क्या है, आप बता सकते हो। तो कहोगे जी 122 रुपये में खरीदा, खरीदा मतलब ये 100% का वैल्यू है, जी हाँ। और कह रहा है यदि लाभ पर बेचा, कितने पे, 56% का प्रॉफिट, यानी कि 156% लिखाएगा, क्योंकि मैंने तो पिछले प्रीवियस पेज में यही कहा है ना, प्रीवियस स्लाइड में यही बताया कि भाई जब भी कभी लाभ होगा तो 100 में आपको ऐड कर देना है प्रॉफिट को, प्रॉफिट परसेंट को 100% में ऐड करना है। लॉस का कंडीशन होगा तो 100 में आपको लॉस परसेंट को माइनस कर देना है। आई परसेंट से परसेंट की तो कहानी हो गई प्लेन, परसेंट से परसेंट की तो कहानी हो गई प्लेन। अब यहां से आप लोगों को कट करना है, कट करने से बेहतर होगा, मैं यही कहता हूं कि 122 को 156 में आप गुणा कर लो, बढ़िया रहेगा, है ना, आपको गुणा कर लेना ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। आइए देखिए, 6 दूनी कितने बन गए, 12, 6 दूनी कितने बन गए, 12 बन गए, है ना। और ये 6 दूनी 12 1 13, 6 का 6 और 1 7, 5 दूनी कितने 10 कैरी 1, 5 दूनी 10 और 1 11 कैरी 1, और 5 का 5 और 1 6, 610। एक से अगर आप करते हो इसको तो आ जाता है 1 2 2, है ना।
7 1 8 2 10 2 8 और 1 9 19,032 मतलब देखा जाए तो आ गया 19032 और नीचे 100 था, यहाँ पे पॉइंट बैठेगा यानी कि 190.32 190.32 डी नंबर ऑप्शन होंगे इसके उत्तर। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे। आइए देखिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। एक वस्तु का क्रय मूल्य 5800, जैसे ही क्रय मूल्य कह दिया ना, फटाक से 5800 बटे 100% लिख डालिए, सोचने की जरूरत नहीं है। अब करा यदि हानि प्रतिशत पर उसको बेचा जाता है 33% की हानि पर, मैं आपको कहता हूं कि 100 में आप 33 घटाते हैं 67 होंगे, यानी कि 67% पे उसको बेचने की बात कही जा रही है। जैसे मैंने 67 लगाया, ये पूरा का पूरा डाटा एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, और यहां से प्रतिशत और प्रतिशत की कहानी खत्म, 00 से 00 की कहानी भी खत्म। 8 का टेबल पढ़ना है 7 बार में, 8 सत्ते 56, लास्ट में 6 आनी चाहिए। कौन सा ऑप्शन में 6 है भाई? ए में। डायरेक्टली आंसर, गुना करने का झंझट खत्म, ये आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार किसी वस्तु को 140 में बेचकर, ओह इस बार बेचा है भाई, 30% की हानि उठाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो 140 रुपये में बेचा और 30% का लॉस का मतलब 70, और निकालना क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य। जैसे ही मैंने 100 लगाया, ध्यान से सुनना, वैसे ही यह डाटा बन गया क्या? सीपी। 100% लगाने का मतलब सीपी। प्रतिशत से प्रतिशत तो कैंसिल हो गए, 0 से 0 तो कैंसिल हो गए, 7 दूनी 14 यानी कि 20, 20 दहे 200, यानी कि 200 में वस्तु को खरीदेगी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। एक चैन 30% के लाभ पर 286 में बेची गई, फिर बात कर रही बेचने का, तो सीधा 286 लिखना है, बेच दिया गया 30% के लाभ पर, यानी कि 130 नीचे परसेंट होगा। और कह रहा है सवाल की लागत मूल्य कितनी है? लागत मूल्य से मेरा तात्पर्य है कि उसको खरीदा कितना में, तो 100% में। जैसे ही 100% डालोगे, परसेंट की तो धज्जियां उड़ गई, 0 से 0 खत्म हो गए, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, गुणा कर दीजिए 220, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। बी आपके प्रश्न का उत्तर है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, फिर 72 रुपये यहां लिखना है। 10% की हानि का मतलब बट्टा 90 करना है। 5% का लाभ के लिए कितना में बेचा गया? जैसे ही लाभ की बात हो 100 में 5 को जोड़ दीजिए। यहां भी प्रतिशत रखना चाहते हैं रखिए, कोई दिक्कत नहीं, प्रतिशत को तो कट जाना है। और यहाँ पूछा जा रहा है कि विक्रय मूल्य क्या होगा। जैसे मैंने 105 लिखा, लाभ लेकर यहाँ एसपी लग जाएगा। अब यहाँ से काटना शुरू कर दीजिए। 9 का टेबल पढ़ेंगे तो 10 बार में खत्म, 9 का टेबल पढ़ेंगे 9 8 72, फिर ये 5 का टेबल 21 बार में खत्म, 5 का टेबल 2 बार में खत्म, 2 से काटेंगे ये 4, 21 चौक 84, 84, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपका आंसर होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर कोई विक्रेता 69 रुपए में एक तरबूज बेचता है तो उसे 8% का नुकसान, वाह फिर बेचने की बात कही गई, 69 लिखेंगे। 8% का नुकसान मतलब 92% में बेचा। यदि वह 16% का मुनाफा कमाना चाहता है तो फिर कितना में बेचेगा? यानी कि 116% की वैल्यू पूछी जा रही है। परसेंट जो आप बार बार दे रहे हो, आप नहीं भी दोगे तो चलेगा, क्योंकि इसको तो कट जाना है, बट मैं समझाने के लिए इसको लिख देता हूं। और यहाँ एसपी आप लिख लीजिए। देखिए दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा भली भांति। यहां से आप इसको कैंसिल करोगे, 23 का टेबल 4 बार पढ़ना, 23 का टेबल 4 टाइम्स, 23 का टेबल 3 टाइम्स, फिर इसको 4 से पढ़ोगे तो ये 29 आएगा। 29 दिया होता है 87, यानी कि 87, कितने बन गए? 87, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में आपका एसपी जो हो गया 87, अर्थात 87 रुपये हो गए। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यदि कोई विक्रेता 14.4 में नारियल बेचता है तो उसे 10% का नुकसान, मतलब ये 90% का वैल्यू है, बोलिएगा 90% का वैल्यू है, तो 90% का वैल्यू परसेंट आपको लिखने की इच्छा लिख दीजिए। गुना पॉइंट के लिए तो यहाँ 10 आएगा, पॉइंट के लिए 1 अंक होगा, और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 जीरो बैठेंगे। यदि वह 25% लाभ कमाना चाहता है, दैट मीन्स कि 125% पे बेचना चाहता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो नारियल कितने में बेचेंगे? मतलब इसमें भी एसपी पूछा जा रहा है। यहां से हम परसेंट और परसेंट को दरकिनार कर देंगे,
5 से इसको काटेंगे, 25 पचे 125, 5 दूनी 10 हो गए, यहां से पॉइंट हट गया। अब 2 से इसको काटेंगे तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 72 आ गए। और 5 से इसको काटेंगे तो 18 पच्चे 90 और 5 पचे 25, 18 चौक 72 यानी 4 पचे 20 यानी 20 रुपये में वो नारियल को बेचा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी टेलीविजन सेट को जब 13,600 रुपये में बेचते हैं तो 15% का हानि, कोई बात नहीं, 13600 15% घटा दीजिए तो 100 में 15 घट गया, 85 का वैल्यू है, 85% का वैल्यू है। यदि उसको 120 मानी सॉरी 20% का लाभ होना है तो गुना 120% लिखना होगा, जिसमें कि परसेंट की कहानी खत्म हो गई। 17 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे ना तो 136 आ जाएगा। 17 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे ना तो ये कहानी खत्म। 5 से अगर इसको पढ़ जाते हैं तो 16 पचे 80, 160। अब आपको कुछ नहीं करना है, 16 और 20 को गुना करके 2 जीरो बिठा देना है। 16 20 को गुना करना है, 16 को और 12 को गुना करना है जी। 16 दूनी 32, 16 एकम 16, 192 यानी 192 हो गया। इस पर डबल जीरो हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। यही आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। एक पंखे को 180 रुपए में बेचने पर 10% की हानि। कुछ नहीं करो, 180 ऊपर लिखो, 10% की हानि मतलब 90 में बेचा होगा। अब मैं परसेंट का चिन्ह नहीं दे रहा हूं, ठीक है, समझ लेना, परसेंट खत्म। तदनुसार उसे कितने मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि उस पर 20% की हानि मिल सके? तो हानि मिलने के लिए फिर 80% पे बेचना होगा। जी हाँ, तो 9 दूनी कितने बन गए 18, 180 खत्म, यानी कि 160 रुपए पे उसके बेचने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मेज 1140 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% का हानि होता है। देखिए दोस्तों, फिर हानि हो चुका है, 5% का जैसे ही हानि हो गया मतलब 95 की बात कही जा रही है। तदनुसार उसे 10% हानि के लिए वह मेज को फिर बेचना, फिर हानि की चर्चा हो रहा है, 90 में बेचना पड़ेगा, है ना। 19 का टेबल आप 6 बार पढ़िए और इस पर एक जीरो बिठा दीजिए तो 1140 कट जाएगा 19 का टेबल में। और 19 का टेबल 5 बार यानी कि 19 का टेबल 5 टाइम्स। 5 का टेबल आप पढ़ जाओगे 18 टाइम्स, 18 चा कठोतल से यानी कि 108, एक जीरो बैठा दो 1080, 1080 ऑप्शन नंबर सी हो गया खड़ाक से आंसर। सोचने की जरूरत नहीं दोस्तों, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको, एकदम चुटकी में क्वेश्चन बनेंगे, चुटकी में। आइए देखिए, तो ये आपका एसपी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक टोकरी 19.50 में बेचकर दुकानदार को 30% का लाभ होता है। तो 19 रुपये 50 पैसे में बेचा, 30% का लाभ हो गया, मतलब नीचे 130 लिखना है, परसेंट भी लिखते लेकिन परसेंट का चिन्ह नहीं देना है। कुछ तो शॉर्ट सीखो यार। फिर 40% लाभ कमाने के लिए वैसे कितने में बेचेगा, मतलब 40% लाभ कमाना है, 140 में बेचने की बात कही जा रही है, यानी कि एसपी हो गया। अब एसपी निकालना है 140%, परसेंट तो गायब है, पॉइंट जैसे ही हटाएंगे यहाँ पे 100 आ जाएगा। और ये जीरो, यहाँ का एक जीरो, यहाँ का एक जीरो, यहाँ का एक जीरो, यहाँ का एक जीरो की कहानी खत्म हो गई। अब आपको यहाँ से काटना शुरू करना है। 13 का टेबल पढ़ेंगे, 13 एकम 13, 13 पचे 65 दोस्तों। 13 का टेबल से कैंसिल हो जाता है 195, 13 1 जा 13, 6 बचेगा, और ये 13 5 जा 65, 13 10 जा ही हो जाएगा, 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 13, और 2 7 जा 14, 7 3 जा 21, यानी कि 21 रुपीज में इसको बेचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये भी बात समझ गए होंगे। सवाल नंबर 15 देखिए, 20 क्वेश्चन पूरे सेशन में हम बताएंगे। एक वस्तु 220 रुपए में बेचकर 220 रुपए में इस वस्तु को बेचा गया है और 10% का लाभ प्राप्त किया, मतलब 110 की चर्चा की जा रही है। तदनुसार वह उसे कितने रुपए में बेचे कि लाभ 30% का हो जाए? अरे भाई 130 से गुना करो, सोचने की जरूरत नहीं है। एसपी 11 दूनी 22 होता है, 0 0 तो कट गए, 13 दूनी 26, 260 रुपये होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। हो गया आंसर आपका, समझ रहे हैं ना बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार का। एक रेडियो को 990 रुपए में 10% के लाभ पे बेचा। देखो 990 रुपए पहले आपको लिखना होगा, लाभ पे बेचा मतलब 10% का लाभ, मैंने 110 नीचे लिख देना है। यदि उसे 810 में बेचा गया होता तो उस पर कितना वास्तविक लाभ या हानि होता? देखो थोड़ा सा टाइप को चेंज किया है, घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे हमको सीपी निकालना पड़ेगा, और सीपी निकालेंगे तो पहले हमको 100 से गुना करना पड़ेगा।
समझ रहे हैं ना बात को। इसलिए मैं सीपी निकालता हूं कि सबसे पहले ये बात पता चल जाए कि मैंने उसको खरीदा कितना में है। तो 11 9 90 99, 0 0 कैंसिल, मतलब 9 टाइम्स में। हम खरीदे उसको कितने में, 900 रुपये में। और बेचने की बात चल रही है कि 810 रुपये में बेच दिए। भाई नुकसान तो है, कितना का नुकसान है, तो 900 में 810 को घटाइए, 90 रुपये का नुकसान है। 0 का 0, 10 में से गया 9, खत्म। और 90 का नुकसान जो है कितने रुपए पे है भाई, 900 रुपये पे है, चूंकि सीपी 900 है। गुना क्या करेंगे, 100, 0 0 0 0 कैंसिल, 9 10 90, तोड़ा दो, तो 10% का नुकसान है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। और इस प्रश्न का उत्तर ये हो गया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इसे समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर 8% की लॉस हो गई। कोई बात नहीं, 69 यहां लिख दिए, 8% का लॉस का मतलब 92 यहां हो गए। यदि उस वस्तु को 78 में बेचा जाता भाई पहले सीपी निकाल लो, सावधान हो जाओ कि पहले खरीदे कितना में, गुना 100 कर लो। यहाँ 23 का टेबल पढ़ेंगे 4 बार में, 23 का टेबल, 23 इंटू 4 दैट मीन्स 92। और 23 का टेबल यानी 23 का टेबल 3 टाइम्स में, 23 दिया 69, 4 से इसको काटेंगे 25 बार में, 25 दिया 75, यानी कि खरीदे हैं 75 में, और बेचने की जो बात कही जा रही है वो 78 में कही जा रही है। मैं आपसे पूछता हूँ कितना का लाभ हो गया, 3 रुपये का लाभ। 3 का लाभ कितने पे होता है, 75 पे। ऊपर हो गया लाभ, नीचे हो गया सीपी, और गुना करेंगे 100, यानी 25 का टेबल 3 बार में, 25 का टेबल 4 बार में, यहाँ से 3 3 खत्म, यानी कि 4% हो गया इसका प्रॉफिट। बी हो गया, 4% का लाभ कहाँ है, तो 4% का लाभ यहाँ है ना, 4%, ये सब परसेंट का साइन है। 4% का लाभ आपका दिया हुआ है, 4% का जो लाभ होगा, 4% का लाभ बी में है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सबसे पहले इस टाइप के प्रश्न में 16 नंबर और 17 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले आपको सीपी निकालना पड़ेगा। सीपी 75 रुपये निकल गए। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर इतना में बेचे होते, तब यहाँ से तुलना होगा, कंपैरिजन होगा कि भाई खरीदे हम 75 में, बेच रहे हैं 78 में, तब मुझे लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट आया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। किसी वस्तु को 450 में बेचने पर 10% की हानि हुई। सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ सबसे पहले हम सीपी निकालेंगे। 450 रुपये में बेचा, 10% की हानि, मैंने 90 में बेचा, मुझे सीपी निकालना है तो 100 से गुना, एक लाइन इधर कर लो। फिर दूसरी बार कह रहा है कि अगर उसको 540 में बेचा जाए तो लाभ होगा या हानि होगा, यही पूछा जा रहा है। तो यहाँ से 9 पचे 45, 500 रुपये में बाबू हम खरीद लिए हैं इसको, बेच रहे हैं कितने में, 540 में, तो लाभ तो होना ही है। लाभ कितने का, 40 का हो रहा है, किसमें, 500 की वस्तु में 40 का लाभ, यानी कि यहाँ से 0 0 0 0 कैंसिल, 5 8 40, यानी 8% का लाभ हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो बात समझ पा रहे होंगे आप लोग कि किस तरीके से क्वेश्चन का पैटर्न पूछा जाएगा और कैसे उसको हमें सॉल्व करना है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। किसी वस्तु को 102 रुपये में बेचने पर 15% की हानि हो गई। तो 102 रुपये में बेचने पर 15% की हानि, मतलब 85 का वैल्यू होगा ये। यदि उस वस्तु को 134.40 रुपये में बेचा जाए तो उसका निवल परिणाम क्या होगा, लाभ होगा, हानि होगा, लाभ प्रतिशत होगा, हानि प्रतिशत होगा, ये चेक करना है। तो सबसे पहले तो ऐसे केस में हमें सीपी निकालना है। यहाँ 100, यहाँ 5 से अगर हम काट, 17 का टेबल 5 बार पड़ जाते हैं, 17 का टेबल 6 बार पड़ जाते हैं, तो कल्याण हो जाता है। 5 का टेबल 20 बार, 20 छक 120, अर्थात आप ये समझिए कि 120 रुपये में खरीदे गई कोई वस्तु को 134.40 में हम बेच रहे हैं, तो लाभ तो नहीं होना है। भाई लाभ कितना का हो रहा है, तो ये आपका एसपी है, ये आपका सीपी है। 120 को यहाँ पे ऐसे घटा देना है, 40 40, मतलब ये 4, 3 में से 2 गए 1, 14.40 का लाभ हो रहा है। मतलब 14.40 को ऊपर लिखना है, लेकिन ये लाभ कितने पे है, तो 120 रुपये की वस्तु पर गुने कितने होंगे, 100। ये जैसे ही दशमलव कटेगा नीचे 100 आएगा और 100 खत्म होगा। आप चाहते तो दशमलव हटा के जीरो भी काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। 0 0 काटेंगे, 12 का टेबल 12 बार पढ़ेंगे, बर बर है 144, यानी कि 12 का स्क्वायर होता है। तो ये 12% का आपको क्या हो गया, लाभ हो गया दोस्तों, लाभ प्रतिशत हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर होगा। ये देखिए आज का आखिरी क्वेश्चन, और समझने का कोशिश कीजिएगा। किसी वस्तु को 1470 रुपये में बेचने पर उसको 22.5
% का लाभ होता है। तो 1470 में बेचने पर 122.5 लिखेंगे, ठीक है। और ये पॉइंट जैसे नीचे हटाएंगे तो नीचे जीरो नीचे 10 आएगा, 10 को ऊपर लिख देते हैं, है ना। और वस्तु का क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, मतलब 100 से आपको गुणा करना है, यही तो काम करना है। वस्तु का सीपी आपके हाथ में है, 100 से गुणा कीजिए, आंसर पाइए। अब अगर हम 5 से इसको काटना शुरू करते हैं तो 5 दूनी हो गए 10, 5 चौक हो गए 20 और 5 पचे 25, 5 दूनी यहाँ 10, फिर 5 से काट देंगे वापिस, 5 चौकी 20, 5 नाम 45, अब फिर 5 से ये 20 25 100 हो गए। 49 से देखो ये कट रहा है क्या, 9 तिया 27, बिल्कुल कट जाएगा। 49 तिया शायद 30 बार में ये कट जाएंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 1200 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 49 को 3 से मल्टीप्लाई करो, बिलीव नहीं, 9 तिया 27 2, 13 12 2 14, 147 हो गए। तो 1200 में इस वस्तु को खरीदा गया था। तो आइए दोस्तों, इस प्रकार से आपने देखा कि इस सेशन में टोटल 20 क्वेश्चन को मैंने शामिल किया। अब अगले वीडियो में मिलेंगे आप लोगों से, तब तक इस वीडियो को देखिए और लाभ उठाइए। अगर आपको समझ में आता है कि नहीं ये आपके लिए फायदेमंद है तो एक लाइक का बटन जरूर बनता है ना। चलिए, और लाइक के साथ शेयर भी कर दीजिए, कमेंट भी करिए, जहाँ समझ में नहीं आए आप मुझे कमेंट करके बताइए अपनी बातों को। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को हमें समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।